तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मार कर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? रुचि भोलेनाथ को बहुत मानती है। वो हमेशा ही भोलेनाथ की पूजा किया करती रहती। रुचि अपनी माँ सुनीता, अपने पिता मोहन और अपनी बहन चारू के साथ एक छोटे से गांव में रहती है। रुचि पढ़ाई करते हुए भोलेनाथ का नाम ले रही होती है। ये देखकर चारू बोलती है, पागल तो तुम शुरू से हो। अरे पढ़ाई करते समय तो अपने भोले बाबा का नाम मत लो। पढ़ाई करते समय अपना ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, वरना तुम परीक्षा में भी अपने भोले बाबा का ही नाम लिख दोगी। भोले बाबा ने ही तो इस दुनिया को बनाया है। मैं भला कौन होती हूँ उनका नाम लिखने वाली? और जब तक मैं महादेव का नाम ना लूं, तब तक ना ही मुझे कुछ याद होगा और ना ही मैं कुछ करने का मन बना पाऊंगी। ये भी तो कहते हैं ना कि जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम्हें वही करना चाहिए। मैं भी बस वही कर रही हूँ। इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और थकान भी बहुत हो गई है, इसीलिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। चारू बहुत ही चालाक होती है। वो इसी तरह रुचि से अपना काम करवा लिया करती थी। रुचि हर काम को बड़े ही दिल से किया करती। रुचि बचपन से ही सोमवार का व्रत रखते हुए आ रही थी। ऐसे ही एक दिन रुचि ने जब व्रत रखा तो रुचि की माँ सुनीता वहाँ दूध लेकर आती है। बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, देख मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, ये दूध पी ले। वैसे भी तू बहुत कमजोर होती जा रही है। माँ, आपको पता तो है ना कि मैं सोमवार के व्रत में कुछ भी नहीं खाती और ना ही मुझे भूख लगती है। रुचि अपनी माँ से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ चारू समोसे लेकर आती है और रुचि के सामने ही खाने लगती है। ये देखकर सुनीता बोलती है, अरे कुछ तो शर्म कर ले, यहाँ तेरी बहन का व्रत है और तू समोसे लाकर खा रही है। कल नहीं खा सकती थी तू क्या ये समोसे? माँ, अगर रुचि का व्रत है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी बोला है व्रत रखने को। व्रत रखकर वैसे भी कुछ नहीं होता, अपने ही शरीर को नुकसान कर रही है ये। और तू जो कर रही है? माँ कोई बात नहीं, अगर चारू का मन है समोसे खाने का तो खा लेने दीजिए ना। और गलत कहाँ ही बोल रही है चारू, व्रत मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं रखा है ना। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद चारू अपने घर जा रही होती है। तभी चारू की टक्कर एक विशाल नाम के लड़के से होती है। चारू को विशाल पहली ही नजर में अच्छा लगता है। जी आप कौन? इस गांव में मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, आप नए हो क्या? जी हाँ, मैं नया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मुझे मोहन जी के घर जाना था, आप मुझे उनके घर ले जा सकती हैं? अरे ये तो मेरा ही घर है, चलिए ना मैं आपको लेकर चलती हूँ। चारू विशाल को अपने साथ घर लेकर चली जाती है, जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठा होता है। विशाल को देखकर मोहन बोलता है, अरे विशाल बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनीता, यही है विशाल, मैंने इसके साथ ही हमारी बेटी रुचि का रिश्ता तय किया है। क्या रुचि की शादी वो भी इनसे? हाँ, अच्छा है ना विशाल? चारू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कोई चारू पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। कई दिन निकलने लगते हैं। अब रोज चारू विशाल और रुचि को साथ में खुश देख रही थी, क्योंकि अब विशाल कुछ दिन गांव में ही रहने वाला था। उन दोनों को साथ में खुश देखकर चारू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रुचि से ज्यादा सुंदर हूँ, उससे कई ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन फिर भी विशाल मेरी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। इतना भी क्या खास है? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। विशाल तो मुझे पसंद है ना, फिर मैं विशाल की शादी रुचि से कैसे होने दे सकती हूँ? चारू अब उन दोनों को साथ में देखकर जलने लगी थी, इसीलिए मन ही मन उनको दूर करने का भी सोचती है। एक दिन जब विशाल घर के बाहर अकेले बैठा होता है तो चारू वहाँ आ जाती है और विशाल से बोलती है, विशाल, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अरे पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप शहर के रहने वाले हो, इतने पढ़े लिखे समझदार हो, लेकिन फिर भी रुचि ही पसंद आई है आपको। मेरा मतलब, मुझे पता है कि रुचि मेरी बहन है और अच्छी भी बहुत है, लेकिन आपको तो रुचि से भी कहीं ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी ना।
ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुचि जैसी कोई नहीं है। रुचि की सादगी, भगवान में इतना विश्वास कि बिना मिले भी हर सोमवार का व्रत रखती है, शांत मन, ये सब तो तुम्हारी रुचि में है ही ना। हाँ हाँ। चारू विशाल से बात करने के बाद रुचि के पास जाती है और बोलती है, ये जो तुम सोमवार के व्रत रखती हो, ये कैसे रखती हो? मैं तो सोमवार के व्रत में भूखी रहती हूँ, सुबह नहा धोकर पूजा करती हूँ और फिर अपना व्रत शुरू कर देती हूँ। लेकिन तुम्हें ये व्रत आज इतनी दिलचस्प क्यों लग रहे हैं? बस पूछ रही हूँ मैं, तुम अपना काम करो। चारू भी अब व्रत रखना शुरू कर देती है और वो ज्यादातर अब विशाल के आगे पीछे ही घूमती रहती है, रुचि के खिलाफ उसे भड़काती रहती है। लेकिन चारू को व्रत रखने में बहुत कठिनाई होती है। एक बार दिन में चारू को भूख की वजह से पेट में काफी दर्द होने लगता है। मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाएगा, मुझे बहुत भूख क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो थोड़ी देर में मैं भूख के मारी मर जाऊंगी। माँ ने पकौड़े बनाए हैं, चुपके से जाकर खा लेती हूँ। वैसे भी ना, व्रत से कुछ नहीं होने वाला और ना ही किसी को पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। चारू सबसे बचकर पकोड़े खा लेती है। ऐसे ही चारू अक्सर किया करती। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मोहन अपने परिवार के आगे विशाल से पूछता है, बेटा, कल तुम्हारे परिवार वाले आ रहे हैं ना, और कल ही सगाई है तुम्हारी और रुचि की। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? अगर कोई परेशानी है तो हमें अभी बता दो। माफ करना अंकल जी, आपको मेरी बात जरूर बुरी लगेगी, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे आपकी बड़ी बेटी रुचि नहीं, बल्कि मुझे चारू पसंद है और मैं चारू से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें चारू पसंद है? चारू, तुम भी क्या मोहन को पसंद करती हो? पिताजी, मैंने तो सोमवार के व्रत रखना ही इसीलिए शुरू किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी शादी विशाल से हो जाए। अब क्या ही कर सकते हैं जब तुम दोनों ने ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है। मोहन चारू और विशाल की शादी के लिए मान जाता है। अगले दिन जब विशाल के परिवार वाले वहां आ जाते हैं तो सगाई की सभी तैयारी होने लगती है। चारू भी तैयार हो रही थी कि तभी चारू के पास उसकी सहेली पूजा आती है और वो बोलती है, ये क्या, विशाल का रिश्ता तो तेरी बहन के लिए आया था ना, और आज तुम दोनों की सगाई हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब वो रुचि 4 व्रत रखकर चली है विशाल से शादी करने। कहीं से भी लगता है कि वो विशाल के लिए ठीक है। विशाल के साथ तो बस मैं ही अच्छी लगती हूँ, और ऐसे ही थोड़ी मेरी विशाल से सगाई हो रही है। बहुत पापड़ बेली है मैंने, यहाँ तक कि सोमवार के व्रत भी रखे। हाँ, ये भी सच है कि मुझसे रखे नहीं गए और सबसे छुपाकर मैंने खा भी लिया। दूसरों की चीज को कभी भी अपना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। चारू को पता नहीं था कि उसकी और पूजा की बातें विशाल ने सुन ली है, और विशाल अब समझ गया था। कुछ देर के बाद जब सगाई का मुहूर्त होता है तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं। जैसे ही चारू हाथ आगे बढ़ाती है तभी विशाल रुचि की उंगली में अंगूठी डाल देता है। ये क्या है विशाल, तुम भूल गए क्या? हमारी सगाई होने वाली है। जिसके बाद में विशाल सबको बता देता है कि उसने चारू की सारी बातें सुन ली थी जो उसने अपनी दोस्त पूजा को बताई थी। और ये सब सुनने के बाद में रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुमने मेरे महादेव का व्रत रखने का सिर्फ दिखावा किया। तुम्हें पता भी है सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए, और इस व्रत को सोमेश्वर भी कहते हैं। इसका मतलब है चंद्रमा के ईश्वर, जो कि महादेव हैं। चंद्रदेव ने इसी दिन महादेव की आराधना करके उन्हें खुश किया था। इसीलिए ही सोमवार के दिन महादेव का दिन माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि महादेव जैसा वर मांगने के लिए ये व्रत रखते हैं, और तुमने इस व्रत का ही अपमान किया। देख लिया ना, तुमने व्रत का अपमान करके विशाल को मांगा, और विशाल ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। सोमवार के व्रत की कहानी का मतलब अगर अभी भी समझ आ गया है तुझे तो बहुत अच्छी बात है, वरना गलतियों की सजा भले ही हम ना दे, लेकिन भगवान सब देखते हैं और सजा भी देते हैं। चारू ने इतना सब जिसके लिए किया था, अंत में उसने ही चारू के साथ रहने से मना कर दिया। और चारू को जब सोमवार के व्रत के पीछे की कहानी पता चलती है तो वो भी साफ मन से व्रत रखना शुरू कर देती है। खैरापुर का गांव बेहद ही छोटा सा गांव था, और इसी गांव में माया अपनी बूढ़ी माँ शोभना के साथ रहा करती थी। शोभना का पति दीनानाथ का कुछ समय पहले ही हार्ट अटैक से देहांत हो गया था, जिसके बाद ही शोभना भी बीमार रहने लगी थी।
वहीं माया जो कि शादी के लायक हो चुकी थी, उसके लिए उसकी माँ लड़के देख रही थी। लेकिन माया ऐसा लड़का चाहती थी जो कि उसके साथ उसकी माँ की भी देख रेख करे। अरे माया, तू समझती क्यों नहीं? तेरी शादी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अब तूने ये जिद लगा कर रखी है कि तू शादी के बाद अपनी माँ को भी अपने ससुराल ले जाएगी। ये शर्त आखिर किस लड़के के घर वाले मानेंगे? माँ, आप भी जानती हैं मैं आपको छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। अरे तो क्या अब मरने का इंतजार है तुझे मेरा? मुझे मरने से पहले तेरी शादी देखनी है। मेरे लिए तू शादी कर ले। तू भी जानती है कि तेरा एक पैर ठीक नहीं है और तेरे लिए इस वजह से कितने रिश्ते आए और गए, और ये वाला रिश्ता तो पक्का था। लेकिन तुझे ये कहने की क्या जरूरत थी कि मेरे साथ मेरी माँ भी रहेगी? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ इस हाल में छोड़कर चली जाऊं? मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब तेरी उम्र हो रही है तो तुझे शादी तो करनी ही है ना। कब तक अपनी माँ के लिए शादी नहीं करेगी? सब भोलेनाथ कर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती। चलो मैं थोड़े मटके तैयार कर दूं। माया भले ही एक पैर से विकलांग थी, लेकिन उसमें हुनर और हौसला पूरा था। और सबसे खास बात तो ये थी कि माया शिव भक्त थी। उसके दिन की शुरुआत ही भोलेनाथ की पूजा से होती थी। माया मिट्टी के बर्तन, घड़े और छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनाया करती, और इन्हीं से माया का घर भी चल रहा था। वहीं गांव के मोहन का दिल माया पर था। माया में कोई कमी नहीं थी सिवाय विकलांग होने के। एक रोज माया मूर्तियों को रंग कर रही होती है, तभी वहाँ मोहन का आना होता है। अरे माया, क्या बात है! सच कहते हैं गांव वाले, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। आ गया फिर, बता क्या काम है तुझे? काम तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा देखता जाऊं। आखिर तू बना क्या रही है? देख मोहन, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहा कर। मैं तुझसे प्यार व्यार नहीं करती, और ये जो ताका झाकी करता है मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तूने उस दिन मना किया था ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैंने भी तुझसे कुछ थोड़ी कहा। मैं तो बस ऐसे ही यहाँ से जा रहा था तो तुझसे मिलने चला आया। मुझे सब समझ आता है, बच्ची नहीं हूँ मैं। मोहन सीधा साधा और अच्छा था, और वो माया से प्यार करता था। लेकिन जब मोहन ने अपने दिल की बात माया से कही, तो माया ने मोहन से बात करना ही छोड़ दिया। वरना दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं था। मोहन माया के घर का सारा काम भी करता, लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मोहन के जाने के बाद ही माया के पास गांव की ही शकुंतला काकी का आना होता है। अरे क्या बात है माया, मूर्ति तो बड़ी सुंदर बनाई है तूने। वैसे सारी जिंदगी यही करती रहेगी या फिर शादी करने का विचार है तेरा? अरे क्यों नहीं करेगी मेरी बेटी शादी? मैं तो ढूंढ रही हूँ अपनी माया के लिए लड़का। अरे क्यों, मोहन अच्छा लड़का नहीं है क्या? या मोहन अब पसंद नहीं आता माया बिटिया को? वैसे एक समय बाद तो प्यार भी ढल जाता है। अरे शकुंतला, तू भी कैसी बातें कर रही है? मेरी बेटी का मोहन के साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो ये लोग बचपन से साथ खेल रहे हैं, खेले कूदे बड़े हुए तो लोगों को ऐसा लगने लगा। माँ, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप जानती हैं और मेरी भोलेनाथ जानती हैं कि मैं क्या हूँ और क्या नहीं। अब क्या आप गांव के हर एक आदमी को इस बात की सफाई देती रहेंगी? सोचने वालों का क्या है, वो तो कुछ भी सोच ले। अरे बाप रे, तेरी बेटी की जुबान तो बड़ी तेज है। माया को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। अब वो अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम तक माया के मिट्टी के बर्तन, घड़े और कुछ मूर्तियां बिकती है। माया अपने घर के बाहर ही छोटी सी दुकान लगाती थी। अब देर शाम होते ही वो दुकान को बढ़ा देती है और शाम के खाने पीने में लग जाती है। माया का रोज का था, वो अपने मटके की दुकान से इतना तो कमा ही लेती जिससे उसका घर चल जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज माया लाला जी की दुकान से आ रही होती है, तभी उसे गांव के ही जमींदार का बिगड़ैल बेटा समीर दिखता है। अरे माया, कहाँ जा रही हो? कहीं उस मोहन से मिलकर तो नहीं आ रही? बेचारा तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो, मुझे जाने दो। अच्छा ले, छोड़ दिया, लेकिन ये बैसाखी ये मुझे देती जा। इतना कहने के बाद समीर माया की एक बैसाखी छीन लेता है और माया लड़खड़ा कर गिर जाती है।
बेचारी माया, तू भाग भी नहीं सकती और यहाँ तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाने दो। कमल सुन रहा है ना, कह रही है मुझे घर जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? जाने मन, तुम हो तो बहुत खूबसूरत। माया जमीन पर गिरी होती है और उन बदमाशों से घर जाने की गुहार लगा रही होती है। तभी वहाँ मोहन का आना होता है और वो समीर को आते ही मारने लगता है। अब माया भी जैसे तैसे बैसाखी से उठती है और घर की तरफ जाने लगती है। पकड़ कमल उसे, जाने न पाए वो। और तू साले हर वक्त बीच में क्यों आता है? तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। एक लाचार बेबस लड़की को परेशान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे जिसे आए शर्म उसके फूटे कर्म। मोहन समीर को धक्का देकर कमल को मारने लग जाता है और तीनों में मारपीट होने लगती है और मोहन माया को वहाँ से जाने को कहता है। माया तुम घर जाओ, इन्हें तो मैं देखता हूँ। माया भी डरी सहमी खुद को संभालते हुए घर पहुँचती है और घर पहुंचकर अपनी माँ से लिपटकर रोने लगती है। अरे माया, क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? माया कुछ बोल, क्या हुआ? माँ वो जमींदार का बेटा समीर, वो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर सही समय पर मोहन नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। माँ क्या तू ठीक तो है ना? तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन के कई जगह चोट लगी थी। शोभना मोहन को देखकर खाट पर बिठाती है और उसे पानी देती है। तुम ठीक तो हो ना माया? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। ये तू क्या कह रही है? उसने तेरी जान बचाई है और तू है कि उसे यहाँ से जाने की बोल रही है। मदद के लिए मैं मोहन को पहले ही धन्यवाद कह चुकी हूँ। मोहन भी माया की बात सुनकर बिना पानी पिए और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अब देर रात माया को नींद नहीं आती और वो अपने भोलेनाथ से नाराजगी लिए सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसके घर के पास कुछ टूटने फूटने की, गिरने की आवाज आती है और जब माया उठकर खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे समीर अपने दोस्त कमल के साथ माया के मिट्टी के बर्तन और घड़े तोड़कर जाता हुआ दिखता है। ये सब देखकर माया और दुखी हो जाती है। अब माया रोते हुए भोलेनाथ की मूर्ति के पास जाती है और रोते हुए भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या आप मुझे उन गुंडों से बचा नहीं सकते थे? और अभी ये जो वो लोग कर रहे हैं, क्या ये सही है? आपने ये सही नहीं किया। मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरा साथ नहीं देंगे। अब माया भी भोलेनाथ की फोटो के आगे रोती रोती सो जाती है। पास ही माया की बैसाखी पड़ी होती है और जब सुबह शोभना माया को उठाती है तो माया उठती है, लेकिन बिना बैसाखी के। जब वो चलने की कोशिश करती है तो उसका पैर एकदम ठीक हो चुका था और वो खुशी से अपनी माँ को कहती है, माँ मेरा पैर ठीक हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे ये सब भोलेनाथ की कृपा है और तेरी शिव भक्ति से हुआ है। हर हर महादेव। माया बहुत खुश थी, उसका पैर ठीक हो गया था। लेकिन तभी उसे रात की बात याद आती है और वो तुरंत बाहर जाकर देखती है तो उसके मटके भी सही सलामत थे। ये देखकर माया की शिव के प्रति भक्ति और भी बढ़ जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब भोलेनाथ ने किया है। उसके बाद उसे पता चलता है कि मोहन तो एक दिन पहले ही शहर चला गया था और जो मोहन के भेष में माया के घर पर आया था वो कोई और नहीं, साक्षात शिव थे, जो कि माया ठीक है या नहीं ये देखने आए थे। ये सब देखकर माया का दृढ़ विश्वास शिव भक्ति की तरफ बढ़ जाता है और उसके बाद वो अपनी जिंदगी महादेव की भक्ति में ही बिताती है।